Assalamu alaikum friends, welcome to Astro Fawad channel. Today we are going to discuss weekly predictions 26th of Feb till 3rd March. कैसा रहेगा आप लोग का ये वीक, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। हमारे इस चैनल पे हम वीकली प्रेडिक्शंस जो करते हैं उस पे हम मून बेस को जो है ज़्यादा फोकस करते हैं और हर वीडियो के शुरू में मैं इस चीज़ का आप लोगों को अवेयरनेस देता हूँ कि आप लोगों को जो साइन मालूम होता है वो सन साइन होता है, मंथ बेस्ड होता है कि आप सिर्फ पर्टिकुलर एक मंथ को टारगेट करते हैं कि मैं इस मंथ में पैदा हुआ हूँ तो मेरा साइन ये है, जो कि गलत है। उसकी रीज़न ये है कि मून जो है फास्ट मूविंग प्लैनेट है एज़ कंपेयर टू सन। सन एक ज़ोडिएक से दूसरे ज़ोडिएक में जो है वो एक मंथ बाद ट्रैवल करता है, चेंज करता है अपना साइन और पूरे एक साल में सारे ज़ोडिएक्स का चक्कर लगाता है। इसके कंपैरेटिवली मून जो है वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, वो 2.5 डे में अपना ज़ोडिएक साइन चेंज कर लेता है और एक महीने में पूरा ज़ोडिएक को, पूरे 12 ज़ोडिएक को कवर कर लेता है। मून जो है हमारे माइंड, हमारे इमोशंस, हमारे अंदर की दुनिया, हमारी मेंटालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ज़्यादा फोकस जो है मून को करना है और सन जो है हमारा सोल पर्पस डिफाइन करता है। बर्थ चार्ट हम देख के ये देखते हैं कि हमारा सोल पर्पस क्या है, हमारी सोल का पर्पस क्या है। तो ये बर्थ चार्ट से देख के हम इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं आई होप कि मंडे ट्यूसडे से मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगा, उसमें मैं आप लोग को बताऊँगा कि प्लैनेट वाइज जो है वो कौन सा प्लैनेट अगर कहाँ होता है उसका रिजल्ट क्या होता है और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा जो अभी अपकमिंग डेज़ में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लेट से आप ये समझें कि सैटर्न और सन का जो है वो कंजंक्शन होने जा रहा है। अब कंजंक्शन हम बोलते हैं उर्दू में करान और हिंदी में हम बोलते हैं युति। तो वो जो है वो आप तमाम लोगों के लिए हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे जो है ना अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए चैलेंजेस लेकर आता है। उसके साथ साथ आपके घर में आपके फादर को और आपके करियर पे स्ट्रेस आउट लेकर आता है, स्ट्रेस रहता है आप लोगों को। और हम ज़ोडिएक वाइज हम इसके ऊपर डिस्कस करते हुए चलेंगे और अगर हो सका तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना लूँगा। और क्योंकि हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा जो है वीकली प्रेडिक्शन पे रहेगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको अपना मून साइन नहीं मालूम होगा, यानी कि कमरी बुर्ज। जो आप लोगों को साइन मालूम होता है वो शमसी बुर्ज। तो आप लोगों को अगर कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा ज़ोडिएक साइन फॉलो करना है, आपको कौन सा मून साइन फॉलो करना है, ताकि आप लोग उस इन प्रेडिक्शन से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहला साइन हमारे पास जो आएगा वो आएगा एरीज, बुर्ज हमल। एरीज वालों का मैं समझता हूँ स्टार्ट ऑफ द वीक जो है वो अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अपने वर्क प्लेस पे जो कोवर्कर्स हैं आपके साथ, या आप लोगों को अगर कोई जॉब स्विच करना है, कोई चैलेंज है इससे रिलेटेड, तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है इस वीक में, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मून साइन एरीज वालों को किन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये कि आप लोगों को लेट से आपको जो भी काम करना है वो वीक के 4 डेज़ में कर लेना है, क्योंकि वीक का जो एंड है वो बहुत अच्छा नहीं होगा, स्ट्रेस आउट होगा। आप लोगों की जो मेंटल कंडीशन है, एनर्जी पावर है वो डाउन होगा। तो रिस्क टेकिंग नहीं ले सकते। आप लोगों को जो भी रिस्क लेना है वो शुरू के डेज़ में लेना है और वीक का एंड जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। आप ये समझ लें कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे आप लोगों का अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा मून कीतु का भी जो है वो कंजंक्शन होगा, तो आप लोगों के 6th हाउस में होगा, तो उसमें भी आपको चैलेंजेस आ सकते हैं हेल्थ के विद रिस्पेक्ट। तो मेडिटेशन कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और सन सैटर्न का जो कंजंक्शन है वो आप लोगों के 11th हाउस में है और इससे आपके करियर में, आपके फ्रेंड सर्कल में और आपके पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को क्रिएट हो सकता है। और इसके साथ साथ
आपके हेल्थ के विद रिस्पेक्ट सडन कोई आपको चेंजेस फील हो सकती हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि इसकी बेस्ट रेमेडी ये है कि आप लोग मेडिटेशन कीजिए और हफ्ते की रात को सरसों के तेल का दिया जलाइए, और आपका इम्यून सिस्टम डाउन होगा, सैटर्न के जो है ना इन्फ्लुएंस सन के ऊपर होगा, तो आप लोग जो हैं वो सन की जो 10 से 12 बजे के दरमियान जो धूप होती है उसमें रहने से आप लोगों को आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस तरह से आप इससे मदद ले सकते हैं। उसके अलावा एरीज वाले क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एरीज वालों को मैं समझता हूँ अप्रिसिएशन मिलेगी इस वीक में आप लोगों के वर्क प्लेस पे। और इसके साथ साथ अगर आपका प्रमोशन स्टक है, मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि आप लोगों का प्रमोशन अगर स्टक है तो वो आपको मिल सकता है, और सक्सेस जो है वो आप लोगों को मिल सकती है। साइंस की जिनकी फील्ड है उनके लिए बड़ा पॉजिटिव है। और आप लोगों को वेडनेसडे और थर्सडे जो है मार्क कर लीजिए, आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी टास्क आपको करना है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो आप लोग इन दिनों का इंतखाब कर सकते हैं। इसके अलावा किन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये कि आप लोगों को हेल्थ के विद रिस्पेक्ट ट्रबल्स आ सकती हैं, और आपकी जो अननेसेसरी एक्सपेंस आर्ग्यू आपका हो सकता है, तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। डायरिया और गैस रिलेटेड ट्रबल आप लोगों को हो सकता है, तो आप लोगों को काफ़ी केयरफुल रहना है। बाहर का खाना अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम बात करेंगे जी मून साइन टॉरस पीपल की। टॉरस यानी कि सोर, वो मैं समझता हूँ कि इन लोगों का जो स्टार्ट ऑफ द वीक है वो पॉजिटिव नोट से ज़रूर स्टार्ट होगा। और जो लोग स्टक हैं, जिनकी प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं या पसंद की शादी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए वीक अच्छा साबित हो सकता है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अगर आप लोगों के जॉब रिलेटेड कोई ट्रबल चल रहा है, ऑफिस में कोई ट्रबल चल रहा है, तो वो ज़रूर सॉर्ट आउट हो सकता है। और आप लोगों के सैटर्न और सन का जो कंजंक्शन है वो आप लोगों के 10th हाउस यानी कि आपके करियर स्टेटस की तरफ है, और फादर को भी आप लोगों के चैलेंजेस आ सकते हैं। तो आप लोग अपने फादर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, और अपने करियर, अपने स्टेटस के लिए आप, मैं समझता हूँ कि अपने बॉस के साथ आर्ग्यू ना करें, वरना आपको करियर में चैलेंजेस आ सकते हैं। इसके साथ साथ टॉरस वालों की जो मदर हैं उनको भी चैलेंजेस आ सकते हैं, और हेल्थ के विद रिस्पेक्ट आप लोगों को भी ट्रबल आ सकता है। तो आप लोगों को भी मैं समझता हूँ कि अगर आप सैटर्न के लिए बेस्ट रेमेडी ये है कि आप दिया जलाएं सरसों के तेल का सैटरडे नाइट को, और आप लोग संडे को जो है वो सूरज की रोशनी जो है, सूरज की जो धूप है 10 से 12 बजे के बीच, आप 5 से 10 मिनट, उससे आपका इम्यून सिस्टम चार्ज होगा। तो आप लोग ये ज़रूर कर लीजिएगा, इससे आपको बड़ा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस और करेज जो है वो बढ़ेगा, और आप लोगों की, मैं समझता हूँ कि डिस्टेंस पे जो रिलेटिव्स हैं उनकी आप लोगों से कोई मुलाकात हो सकती है इस वीक में। इसके अलावा आप लोगों को मैं समझता हूँ कि एडवाइसेस बहुत अच्छी मिलेंगी ओवर द फ़ोन। और फ्राइडे और सैटरडे आप लोगों के लिए मोस्ट फेवरेबल है। अगर आप कोई टास्क करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप लोग इन दिनों का इंतखाब कर सकते हैं। और किन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये कि आप लोगों को अपने बॉस से, ऑलरेडी मेंशन किया है मैंने कि अपने बॉस से आर्ग्यू नहीं करना, और आप लोगों को वर्क प्लेस पे थोड़ा सा लेजीनेस होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी कोई कंप्लेन हो जाए आपके करियर में। और जो लोग बिजनेस में हैं उन लोगों को एक अजीब तरीके का कोई फियर उनको रहेगा, जिसकी वजह से कोई डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में कोई ट्रबल आ सकता है। और आप लोगों को, मैं समझता हूँ कि आप लोगों के वर्क प्लेस पे आप लोगों के कोई कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकता है, और ट्यूसडे और थर्सडे आप लोगों को केयरफुल रहना है। ये था हमारे पास मून साइन टॉरस। अब हम बात करेंगे मून साइन जेमिनाई की। जेमिनाई का जो स्टार्ट ऑफ द वीक है वो पॉजिटिव नोट से स्टार्ट होगा, और मैं समझता हूँ थ्रू आउट ये वीक आप लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा। आप लोग अगर कहीं स्टक हैं अपने घर की प्रॉपर्टी परचेज करने की तरफ, या अगर आप लोगों को लेट से आप लोग कोई व्हीकल जो है चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है।
और अगर आपके कोई लव मैरिज में अगर आप लोगों की कोई डिले या स्टक इस तरह की कोई चीज़ है तो वो सॉर्ट आउट हो सकती है। और अगर आप लोगों का प्रमोशन स्टक है, करियर में अगर आपको कोई चैलेंजेस हैं और या आपको कोई नई नई जॉब हंट कर रहे हैं तो ये वीक आप लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा। सन और सैटर्न का जो कंजंक्शन है वो आप लोगों के 9th हाउस में है और इसमें मैं समझता हूँ आपके फादर, आपके गुरु और आपके जो मेंटोर्स हैं, इसके अलावा आप लोगों की जो फॉरेन ट्रैवलिंग है, छोटे बहन भाई हैं आप लोगों के, उनको भी चैलेंजेस आ सकते हैं। ये सब चीज़ें चैलेंजेस आप लोगों को दे सकती हैं। और सडन आप लोगों की हेल्थ के विद रिस्पेक्ट मैं समझता हूँ ट्रबल आ सकता है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। सैटरडे के आप लोग जो है फास्टिंग कर सकते हैं, सैटरडे को सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं और एवरी संडे आप लोग जो हैं वो थोड़ी सी धूप जो है वो लिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। और इसके साथ साथ आप लोग जो है मैं समझता हूँ जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और आप लोगों को होटल रिलेटेड बिजनेस जिनका है उनके लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ शेयर मार्केट में जो लोग हैं उनके लिए बड़ा पॉजिटिव है, उनके कुछ अच्छी रिटर्न्स मैं देख रहा हूँ मिल सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आप लोगों की मैं समझता हूँ मीट होंगी। और आप लोगों के लिए जो कमिंग डेज़ में मैं सैटरडे जो है वो आप लोगों के लिए फेवरेबल है। और आप लोग उसमें कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क अगर करना चाहें सैटरडे और संडे ये दोनों दिन जो है आप लोगों के लिए फेवर में हैं, तो आप लोग कोई जो भी टास्क करना चाहें इन दिनों का इंतखाब कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ के विद रिस्पेक्ट जो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को आपको हेल्थ के विद रिस्पेक्ट जो है वो जो अगर कोई डायबिटिक है उनको कोई ट्रबल आ सकता है, तो अपनी शुगर को कंट्रोल करके रखिए और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा मैं समझता हूँ रिलेशनशिप अगर आपका लाइफ पार्टनर के अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं तो उसको आप लोग कंट्रोल कीजिए, इसमें कोई ट्रबल आपको आ सकता है। इसके अलावा वेडनेसडे और थर्सडे जो है वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, मार्क कर लें। और कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क करना है तो आप लोगों को इसी के विद रिस्पेक्ट करना है ताकि आपको ऐसे कोई बड़ा ट्रबल ना आए। अब हम बात करेंगे जी मून साइन कैंसर की। देखिए कैंसर वालों के लिए जो है ये वीक जो है ऑलमोस्ट पॉजिटिव है। और अगर आप कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग या अपने सिबलिंग्स के कोई मैटर्स या घर से रिलेटेड कोई मैटर आप लोगों का कोई ट्रबल है, कोई स्टक है, कोई डिले हो रहा है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई वर्क है या आप लोगों का कोई मैरिज का इशू है तो वो रिजॉल्व हो सकता है इस वीक में। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आप लोग अपने आइडियाज़ जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इस वीक में। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो लोग अपने एल्डर्स के साथ अगर उनका कोई मैटर चल रहा है तो वो रिजॉल्व हो सकता है। और हो सकता है कि आप लोग कहीं इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें। और मंडे और ट्यूसडे जो है वो हाईली बेनिफिशियल है। अगर आपको कोई भी टास्क करना है, कोई इनिशिएटिव लेना है, कोई चीज़ इनिशिएट करनी है, कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क करना है तो आप लोग इन दिनों का इंतखाब कर सकते हैं। और किन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये कि आप लोगों को हेल्थ के विद रिस्पेक्ट जो है वो ट्रबल आ सकता है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एरोगेंट होंगे जिसकी वजह से आप लोगों का टेम्परामेंट भी लूज़ हो सकता है, लोगों के साथ आप लोगों के इख्तलाफात बढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकता है। और आप लोगों को पैसा बोरो करते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मसल क्रैम्प्स का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसकी सारी वजूहात ये हैं कि आप लोगों का ये जो कंजंक्शन आप लोगों की लाइफ में हो रहा है सन सैटर्न का, वो आप लोगों के 8th हाउस में है। और आप लोगों को सडन जो है कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कोई क्रॉनिक इलनेस हो सकता है। तो आप लोगों को सैटरडे का जो है फास्टिंग करना चाहिए, सैटरडे को सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। और एवरी संडे आप लोगों को मैं समझता हूँ कि लाजमी जो है वो आप लोग सन रेज जो है वो लीजिए, 10 मिनट धूप में ज़रूर जाइए और आप लोग का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब हम बात करेंगे जी मून साइन लियो की। लियो वालों का स्टार्ट ऑफ द वीक जो है वो बड़ा पॉजिटिव नोट से होगा और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंस से रिलेटेड वो ट्रबल्स जो है उनकी दूर होंगी। और उनकी
फाइनेंस से रिलेटेड ट्रबल दूर होगी और उनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस फैमिली के रिगार्डिंग है वो मैं समझता हूँ कि रिजॉल्व हो सकती है और हाई होप्स आप लोग रख सकते हैं। और इसके साथ साथ लियो पीपल जो हैं उन लोगों की लाइफ में अगर प्रॉपर्टी कोई मैटर चल रहा है या उनकी मैरिज से रिलेटेड कोई ट्रबल चल रहा है या रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं लाइफ में या आप लोगों का प्रमोशन कहीं स्टक है, आप लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो ये सारे काम आप लोग इस वीक में कर सकते हैं। और आप एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की हाई रहनी चाहिए। आप लोगों के लिए ये वीक जो है, मैंने आपको पिछले वीक में जो भी टिप्स दी थी अगर आप लोगों ने वो पूरी की हैं, उसके ऊपर अमल किया है, तो आप लोग देखेंगे कि बहुत जल्द आपको उसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोग अपनी इस वीक में जो भी इम्पोर्टेंट टास्क आप करना चाहते हैं वो मैं समझता हूँ थर्सडे को आप लोग कर सकते हैं, फ्राइडे को कर सकते हैं और संडे भी आप लोगों के लिए फेवरेबल है। ये 3 दिन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं। कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क करना है, कोई इनिशिएट करनी है किसी चीज़ को, तो आप लोग इन दिनों का इंतखाब कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि कुछ अच्छे रिटर्न्स जो हैं वो लॉटरी या स्पेकुलेशंस में आप लोगों को मिल सकते हैं। और आप लोगों की मैरिड लाइफ में जो भी ट्रबल चल रहा है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा इस वीक में। लक जो है वो आप लोगों की फेवर में रहेगी, आपको फेवर करेगी। और किन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये कि मून साइन लियो वालों को थ्रॉट इन्फेक्शन आएगा, गले से रिलेटेड ट्रबल्स आ सकती हैं, तो आप लोग बाहर का खाना ना खाइए, ठंडा पानी नहीं पिए। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कोवर्कर्स के साथ आपके कोई ट्रबल आ सकता है, कोई आर्ग्यू हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना। और अपने मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लैपटॉप या आप लोगों के फ़ोन के जो पासवर्ड्स हैं वो हैक हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मून साइन लियो वालों को। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, स्पेशली मंडे और सैटरडे जो है वो आप लोगों की फेवर में जो है वो अनफेवरेबल हो सकते हैं, तो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। और आप लोगों की जो सैटर्न और सन का जो कंजंक्शन है वो 7th हाउस में है, और ये कंजंक्शन आप लोगों के फादर के लिए और मदर के लिए, दोनों के लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है, आपके अपने लिए भी डेंजरस हो सकता है, आप स्ट्रेस आउट रहेंगे। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को सैटरडे का फास्टिंग करना चाहिए और साथ में आप लोगों को एवरी डे 10 मिनट्स जो है वो जो तेज़ धूप होती है उससे आप अपना इम्यून सिस्टम आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए रेमेडी के पर्पस, अगर आप रेमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चीज़ अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो आपकी हेल्थ जो है वो बड़ी पॉजिटिव रहेगी। अब हम बात करेंगे जी मून साइन विर्गो वालों की। देखिए, विर्गो वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर विर्गो मून साइन जिनका भी है और वो अपनी लाइफ में कहीं स्टक हैं, उनकी लाइफ में कोई डिलेज हो रहे हैं, उनको लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा और प्रॉब्लम्स चल रही हैं मैरिज से रिलेटेड ख़ास तौर पे, तो आप लोगों को मेडिटेशन करना है। मंडे नाइट, ट्यूसडे नाइट, ये 2 दिन अगर आप लोगों ने मेडिटेशन कर लिया और लग के आप लोगों ने प्रेजेस कर ली तो वो आपके बहुत जल्द आपके जो भी मैटर्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। प्लानिटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंगली मून साइन विर्गो वालों के पास ये 2 दिन बहुत बेनिफिशियल हैं। आप लोग लग के मेडिटेशन कीजिए, दुआएं कीजिए और आप देखेंगे कि 15 से 20 रोज़ में वो चीज़ें आपकी लाइफ में रिमूव हो जाएंगी और आप लोगों को जो भी मांग रहे होंगे वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी टिप है आप लोगों के लिए, इस पर अमल करके देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। जब आपकी वो जो भी आपने मांगा हो वो आपको मिल जाए तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। अब हम बात करेंगे मून साइन विर्गो वालों का, और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ इनकी पॉपुलैरिटी में जो है वो इजाफा होगा इस वीक में, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और अगर आप कहीं फाइनेंशियली स्टक हैं तो वो आप मैं समझता हूँ बहुत अच्छे रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। वो डिलेज, ऑब्स्टिकल्स और फाइनेंस से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होंगी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जो है उन लोगों के लिए बहुत फेवरेबल है ये वीक। बिजनेस का एक्सपेंशन आपको हो सकता है। और इसके साथ साथ ट्यूसडे और सैटरडे, ये 2 दिन आप लोगों के लिए बड़ी फेवर में है। अगर आपको कोई भी टास्क करना है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, आप इन दिनों का इंतखाब कर सकते हैं।
इसके अलावा आप लोग एक्साइटमेंट आप लोगों की बहुत बढ़ेगी, कोई नया वर्क, कोई नया काम आप लोगों को स्टार्ट करने के लिए। और किन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये, मून साइन विर्गो वालों को वो ये कि आप लोगों को वर्कलोड जो है वो आप लोगों का इस वीक में बढ़ेगा। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आप लोगों की कुछ पास्ट की जो मिस्टेक्स हैं आप उनको रेक्टिफाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आएगा। और इसके अलावा आप लोगों को फैमिली इश्यूज आ सकते हैं और आप लोगों को अब शो ऑफ करने की वजह से आपको ट्रबल आ सकता है। तो आप लोगों को शो ऑफ नहीं करना, आर्ग्यू नहीं करना और बाहर का फूड ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। संडे और थर्सडे अनफेवरेबल है, इसको मार्क कर लीजिए। थर्सडे और संडे आप लोगों की फेवर में नहीं है, तो आप लोगों को ख्याल करना है इन 2 दिनों का। अब हम बात करेंगे जी मून साइन लिब्रा की। देखिए, जिन लोगों का मून साइन लिब्रा है उन लोगों का स्टार्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं रहेगा। और मंडे ट्यूसडे आप लोगों के लिए, आप लोगों को स्लीपलेसनेस प्रॉब्लम्स थोड़ा डाउन रहेगी। आप लोगों का वो जो एक मेंटल फोकस नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा डिप्रेस रहेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस आउट रहेंगे। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को वेडनेसडे से आप लोग चार्ज हो जाएंगे। और वेडनेसडे और थर्सडे नाइट अगर आप लोगों को कोई भी, आप मैं समझता हूँ दुआ करेंगे, मेडिटेशन करें, पॉजिटिव रहें और वेडनेसडे और थर्सडे नाइट खूब लग के आप लोग प्रेजेस करें, आप लोगों की जितनी भी हर्डल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी। आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है। और आपकी फाइनेंस या मैरिज या जो भी आप मांगना चाहते हैं ज़रूर मांगें और बहुत जल्द आप उसको पूरा होते हुए देखेंगे 15 to 20 डेज़ में। इसके अलावा मून साइन लिब्रा वाले क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक पे, इस पर हम बात करते हैं। मून साइन लिब्रा वाले वेडनेसडे ऑनवर्ड्स आप लोगों की मैरिड में अगर कोई ट्रबल चल रहा है, प्रपोजल नहीं आ रहा है, तो वो मैं समझता हूँ आप लोगों को फिक्स हो सकती है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो लोग प्रिपेयर होंगे या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वो ये काम इसमें सक्सेस मिल सकती है। इसके अलावा फार्मा इंडस्ट्री में जो लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस में जो है मैं समझता हूँ कि आप लोग कुछ रिस्क लेंगे जो आप लोगों के लिए पॉजिटिव होगा। और इसके अलावा मैं समझता हूँ आप लोगों के वर्क प्लेस पे आपको ऑनर दिया जाएगा और आप लोग अपने अपोनेंट्स पे ओवर पावर रहेंगे। इसके अलावा संडे, थर्सडे और संडे जो है फेवरेबल डेज हैं आप लोगों के, मार्क कर लीजिए। और आपको जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है वो आप लोगों को आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा इन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये कि आप लोगों को हेल्थ के विद रिस्पेक्ट ट्रबल आ सकता है। आप लोगों को, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को हेल्थ के विद रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं। बाहर का फूड ना खाइए और आप लोग अपने जो आप लोगों से डिमांड कर रही है सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंगली चलें और मेडिटेशन ज़रूर करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर करें। और कोई अगर आप लोगों की अगर आप हो सकता है कि ऐसा कोई सिचुएशन बन जाए जिसमें आप लोगों को इंसिडेंट क्रिएट हो जाए और उसमें आप लोग मैं समझता हूँ कोई आपकी कोई इम्पोर्टेंट कोई बिलोंगिंग जो है, कोई भी चीज़ आप लोगों की वो मिसप्लेस हो जाए और आप लोगों को अपने पेपर वर्क को लेके कोई ट्रबल आ सकता है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आप लोगों के बिजनेस रिलेशनशिप्स जो हैं वो स्ट्रेस आउट हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। ट्यूसडे और वेडनेसडे जो है वो आप लोगों के लिए कोई ना कोई ट्रबल क्रिएट हो सकता है, मार्क कर लीजिए। तो आप लोग अगर उस दिन चांस ना लें, रिस्क ना लें, तो आपका वीक बड़ा पॉजिटिव रहेगा। इसके अलावा मून साइन लिब्रा वालों के लिए सन और सैटर्न का जो कंजंक्शन है, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में मेंशन किया था, वो आप लोगों के 5th हाउस में होगा। और इसके अलावा आपकी मदर की हेल्थ, आपकी अपनी हेल्थ और कोई आपका एक्सीडेंट ना हो तो आप ड्राइव बहुत केयरफुली कीजिएगा और अपनी मदर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपने फादर का ध्यान रखें। और आप लोगों को सैटरडे की फास्टिंग आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ एवरी डे आप लोग 10 मिनट्स जो हैं वो धूप ज़रूर ले लिया करें, उससे आपका इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा रहेगा और आपकी हेल्थ जो है वो इफेक्ट नहीं होगी। अब हम बात करेंगे जी
मून साइन स्कॉर्पियो वालों की। स्कॉर्पियो का जो स्टार्ट ऑफ द वीक है वो आप लोगों की पॉजिटिव नोट से होगा, और ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जो भी विशेज़ हैं, वो डिज़ायर्स हैं, वो फुलफ़िल ज़रूर होंगी। लेकिन एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए मून साइन स्कॉर्पियो वालों को, वो ये कि आप लोग जितनी भी आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने हैं वो वेडनेसडे इवनिंग तक लेने हैं। वेडनेसडे इवनिंग से लेके और थर्सडे और फ्राइडे, ये 2 दिन आप लोगों के लिए अच्छे नहीं रहेंगे, और इसमें आप लोगों को स्ट्रेस बढ़ेगा और आप लोगों को थोड़ा डिप्रेशन होगा, फोकस आप लोगों का डाउन रहेगा, थोड़ा स्लीपलेसनेस का प्रॉब्लम आएगा, चिड़चिड़ापन होगा। तो आप लोगों को इन दिनों का इंतखाब कर लेना है, और इन इन 2 दिनों का आप जो है मार्क कर लें। और कोई भी अगर आपको इम्पोर्टेंट टास्क करना है तो इसी के विद रिस्पेक्ट आपको करना है। इसके अलावा मैं समझता हूँ रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, आप बड़े डिसिप्लिन रहेंगे, और अगर आपकी हेल्थ में कोई ट्रबल चल रहा है, कफिंग चल रही है, तो वो रिमूव हो सकती है, और इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो दूसरों को बहुत मुतासिर करेंगे, और हो सकता है कि आप लोग अपने ब्रांड को कोई लॉन्च करें, कोई ब्रांडिंग करें आप लोग इस वीक में। और इसके अलावा वेडिंग इवेंट जो है वो आप लोग जो हैं वो उसमें आप लोग शिरकत करेंगे। इसके अलावा मून साइन स्कॉर्पियो वालों के लिए मैं समझता हूँ कोई एग्रीकल्चर वर्क जो है वो आपकी बड़ी फेवर में रहेगा। किन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये कि आप लोगों को अपने पैसे बोरो करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, और आप लोगों को मैं समझता हूँ डिस्प्यूट आ सकता है, आप लोगों की डिस्कशन में थोड़ी सी एग्रेशन होगा, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस रहना है और आर्ग्यू नहीं करना, बहस नहीं करनी अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आप लोग का जो इलेक्ट्रिक को इक्विपमेंट है वो आपको कोई लॉस दे सकता है, कोई आप लोगों के लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। बी वेरी केयरफुल। थर्सडे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आप लोगों को थर्सडे और फ्राइडे जो है वो आपकी फेवर में नहीं है, तो बी वेरी केयरफुल। इसके अलावा मून साइन स्कॉर्पियो वालों के ये जो कंजंक्शन होगा वो आप लोगों के 4th हाउस में होगा। आपकी मदर की हेल्थ और फादर की हेल्थ जो है वो ट्रबलसम रहेगी। अपनी मदर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपने फादर के हेल्थ की ध्यान रखें। सैटरडे की फास्टिंग करें, और एवरी डे 10 मिनट्स अगर आप सन रेज लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो ये आप लोगों के लिए एज ए रेमेडी बहुत अच्छी रहेगी। अब हम बात करेंगे जी मून साइन सैगिटेरियस की। सैगिटेरियस का स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा रहेगा, और करियर के विद रिस्पेक्ट जितने भी चैलेंजेस हैं वो आपको रिमूव होंगे। डिज़ायर्स जो भी है आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, और आपका सोशल सर्कल आप लोगों को बड़ा हेल्पफुल रहेगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को जो भी डिसीजन लेना है वो फ्राइडे से पहले पहले ले लेना है, क्योंकि फ्राइडे इवनिंग उससे आप लोगों का टाइम जो है वो थोड़ा सा ट्रबलसम हो जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा डिप्रेशन मोड में जाएंगे, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा होंगे, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होगा, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो डाउन होगी, और वीकेंड आपका बहुत अच्छा नहीं गुजरेगा। आपको जो भी डिसीजन लेना है, जो भी काम करना है, कोई भी टास्क करना है, आपको फ्राइडे इवनिंग से पहले पहले कर लेना है। मून साइन सैगिटेरियस वाले इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आप लोग अपने डेट्स में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो रीपे कर पाएंगे। उसके साथ साथ स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, और आप लोगों का मैं समझता हूँ करियर के विद रिस्पेक्ट, बिजनेस के विद रिस्पेक्ट डिज़ायर्स फुलफिलमेंट होंगी। और जो लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं उनके लिए अच्छी प्रमोशन भी हो सकती है, करियर में स्टेटस बढ़ सकता है। और मंडे और मैं समझता हूँ वेडनेसडे आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल है। अगर आपको कोई भी टास्क करना है इन दिनों का इंतखाब आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कोई लैविश लाइफस्टाइल को जो है उसकी तरफ जाएंगे, कुछ आप लोग बाइंग करेंगे। और इसके अलावा हो सकता है कि अगर आप लोगों को जॉब इंटरव्यू नहीं आया तो इस वीक में लाजमी मैं समझता हूँ एक्सपेक्टेड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जॉब के लिए जो है वो इंटरव्यू कॉल आ जाए। किन चीज़ों का ख्याल करना है कि आप लोगों को प्रॉपर्टी लेते हुए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई ट्रबल आ सकता है। और आप लोगों को इस वीक में
सर का दर्द, फीवर, बुखार, ये चीज़ों से आपको ट्रबल आ सकता है। और बैक पेन या सर्वाइकल पेन आपको आ सकता है। और लव रिलेशनशिप में ट्रबल आ सकता है। टेम्परामेंट लूज होने की वजह से आप लोगों की मैरिड लाइफ में या आप लोगों के लव अफेयर में कोई ट्रबल आ सकता है। आप लोगों के लिए सैटरडे का दिन जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। ईगो इश्यूज, ईगो क्लैशेज आपके आएंगे। तो आप लोग अगर इसको ध्यान से सुन के और इस पर अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आप लोगों के लिए सन सैटर्न का जो कंजंक्शन है वो थर्ड हाउस में है, तो आपको अपने सिबलिंग्स, अपने फादर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ सैटरडे की फास्टिंग, आपको सरसों के तेल का दिया सैटरडे को नाइट को जलाएं। और इसके अलावा डेली जो है वो 10 मिनट्स की धूप ज़रूर लीजिए, आपका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और अगर आपको कोई ट्रबल आता है या आपको कोई इस तरह की इश्यूज आ रहे हैं हेल्थ के, तो मेडिटेशन कीजिए, वो भी आपका रिमूव हो जाएगा। अब हम बात करेंगे जी मून साइन कैप्रिकॉर्न की। देखिए कैप्रिकॉर्न का स्टार्ट ऑफ द वीक जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। और आप लोगों की डिज़ायर्स जो है वो करियर के विद रिस्पेक्ट अगर कोई ट्रबल चल रहा है तो वो मैं समझता हूँ रिमूव हो सकता है। और आप लोगों के अगर रिलेशनशिप कोई इशू है तो वो रिमूव हो सकता है। शेयर मार्केट में जो लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उन लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव रहने वाला है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अगर फॉरेन जर्नी आप लोगों को करनी है और उसमें कोई ट्रबल आ रहा है तो वो रिमूव हो सकता है। और अगर आप लोगों को कहीं फाइनेंशियली आप कहीं स्टक हैं तो वो रिमूव हो सकती है आप लोगों की। तो ये वीक थ्रू आउट आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। आप लोगों का जो वीक का जो बिल्कुल एंड है वो थोड़ा सा ट्रबलसम होगा। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ आप लोगों को बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशी मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अगर कोई इशू चल रहा है तो वो इशू भी रिजॉल्व हो सकता है। आप लोगों के लिए थर्सडे और फ्राइडे जो है वो फेवरेबल है। अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो आप इन दिनों का इंतखाब कर सकते हैं। किन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये कि आप लोगों को हेल्थ के विद रिस्पेक्ट ट्रबल आएगा। जो लोग डायबिटिक हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर अपना करना है। और आप लोग को स्टबर्न नहीं होना है, ज़िद्दीपन की वजह से आपको ट्रबल आ सकता है। इसके अलावा आप लोग जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं इस वीक में। और इसके अलावा मैं समझता हूँ बाहर का खाना खाने से भी आपको हेल्थ के विद रिस्पेक्ट ट्रबल आ सकता है। संडे और जो है ट्यूसडे और संडे जो है वो आपके लिए थोड़ा सा अनफेवरेबल हो सकते हैं, बी वेरी केयरफुल। इसके अलावा सन और सैटर्न का जो कंजंक्शन है वो आप लोगों के सेकंड हाउस में होगा। तो सेकंड हाउस में होने की वजह से आप लोगों की फैमिली में कोई ना कोई ट्रबल क्रिएट हो सकता है। हेल्थ आप लोगों की भी डिस्टर्ब हो सकती है। और आपकी मदर की हेल्थ भी चैलेंजेस उसमें आएंगे। फादर और मदर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। सैटरडे की फास्टिंग और डेली 10 मिनट्स की जो धूप है वो आप लोगों के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। तो ऐसा करने से आप लोग इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे जी मून साइन एक्वेरियस की। एक्वेरियस वालों का स्टार्ट ऑफ द वीक मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव नोट से होगा। और आप लोग मैं समझता हूँ जितने भी मून साइन एक्वेरियस वाले हैं, देखिए मून साइन कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस की सैटर्न की जो 7.5 साल जिसको बोलते हैं, सैटर्न के चैलेंजेस रहते हैं। अब सैटर्न जो है वो डिलेज और ऑब्स्टिकल्स और आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगलिंग करवाता है, स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। लेकिन अगर आपकी एज 36 अबव है तो आपको ऐसे कोई ट्रबल नहीं देगा। हाँ, सैटर्न का नेचर है वो थोड़ा सा आपको रोक के देता है रिजल्ट्स। तो जल्दबाजी में आप लोगों को नहीं करने फैसले, इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और आप लोगों को मैं समझता हूँ ये जो मंडे और ट्यूसडे है इसमें आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। आप सबका खैरात कीजिए, दान कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए जो भी चैलेंजेस हैं वो रिमूव हों। और हेल्थ के विद रिस्पेक्ट अगर आपको कोई ट्रबल है तो आप लोग सैटरडे की फास्टिंग आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। और एवरी डे आप लोग 10 मिनट्स जो हैं वो सन की जो धूप है उसमें जाइए
और अपना इम्यून सिस्टम चार्ज कीजिए। अगर आपकी हेल्थ डाउन हो रही है तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट टास्क करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वेडनेसडे इवनिंग से आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जो है वो न्यूज़ मिलना शुरू हो जाएगी आपको। फॉरेन ट्रैवलिंग अगर आप करना चाहते हैं, या करियर में आपका स्टेटस का कोई ट्रबल चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, करियर में कोई भी इशू चल रहा है, या आपकी डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, तो ये वीक बड़ा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन वेडनेसडे ऑनवर्ड्स आप लोगों को ये रिजल्ट मिलेंगे। आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप स्टक होंगे। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस में हैं उनके लिए बड़ा पॉजिटिव है ये वीक। और जितनी भी आप लोगों की अचीवमेंट्स, आप मैं समझता हूँ कोई अगर आपकी स्टक हो रही है कोई चीज़, तो वो रिमूव हो सकती है और आप अच्छा अचीव कर लेंगे। इसके अलावा आप लोग हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा ऑर्डर मिल जाए बिज़नेस में इस वीक में, पॉसिबिलिटीज़ हैं। और आप लोग कोई नया बिज़नेस आप लोग जो है वो इनिशिएट करें इस वीक में। और इसके अलावा वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन बनेगी कि आपको प्रमोशन हो जाए। और किन चीज़ों का ख्याल करना है मून साइन एक्वेरियस को, वो ये कि आप लोगों को कोई बेसलेस कोई एलिगेशन आप लोगों के ऊपर लग जाए, इन चीज़ों का आपको ख्याल करना चाहिए। लव में आपकी जो भी मैरिज है या लव रिलेशनशिप है उसमें कोई अप एंड डाउन आपको आ सकता है। और आप लोगों को गवर्नमेंट का कोई फ़ाइन हो सकता है। और इसके अलावा आप लोगों को एलर्जी और कफ का इशू आपको आ सकता है। ट्यूसडे जो है वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। एनिमल से, स्पेशली डॉग से जो है वेडनेसडे को आप लोगों को कोई ट्रबल आ सकता है, बी वेरी केयरफुल। इसके अलावा सन और सैटर्न का जो कंजंक्शन है वो आप लोगों के फर्स्ट हाउस में है, और इसकी वजह से आपको हेडेक्स का ट्रबल आपको रहेगा। सैटरडे की फास्टिंग आप लोग करें, ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। अगर आप उस तरह से चलेंगे तो आप लोगों के लिए ये वीक बड़ा पॉजिटिव रहेगा। लास्ट साइन हमारे पास आता है मून साइन पाइसेस। देखिए, पाइसेस वालों का स्टार्ट ऑफ द वीक मैं समझता हूँ बहुत पॉजिटिव नोट से होगा। और इस वीक में पार्टनर के अगर आपके कोई ट्रबल चल रहा है तो आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए और आपके जो भी मैटर्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि आप लोगों को वेडनेसडे की इवनिंग से और थर्सडे और फ्राइडे ये 2 दिन होंगे जब आप लोग थोड़ा सा स्ट्रेस आउट होंगे। आपका मेंटल एनर्जी फोकस आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा, हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। तो मेडिटेशन कीजिए, ये आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा आप लोगों को सैटर्न और सन का जो कंजंक्शन है आपके 12th हाउस में होगा, तो आप लोगों को सैटरडे नाइट दिया जलाना है सरसों के तेल का, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा सैटरडे की फास्टिंग आप लोग कीजिए, फूड डोनेट कीजिए, और एवरी डे 10 मिनट्स सन रेज ज़रूर लीजिए, वो आप लोगों के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ आप लोग क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में, कि आप लोग अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कहीं स्टक हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा मैरिज डिसीजन जो है वो आप लोगों को आप ले सकते हैं, और स्पिरिचुअलिटी जो है वो आप लोगों की इंक्रीज़ होगी। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो लोग किसी डिस्प्यूट में हैं तो वो रिज़ॉल्व हो सकता है। और इसके अलावा आप लोगों को मैं समझता हूँ मंडे और ट्यूसडे जो भी काम करना है आपको, मंडे और ट्यूसडे आप लोग मार्क कर लीजिए, इन दिनों में आप कर सकते हैं। और आगे का जो मिड ऑफ द वीक है वो फेवरेबल नहीं है, तो आपको जो भी टास्क करना है वो वीक के शुरू में कर लेना है। इसके अलावा आप लोगों को इस वीक में मैं समझता हूँ कुछ अनवांटेड फियर आपको करियर से रिलेटेड रहेगा, जॉब जाने की आप लोगों को ट्रबल रहेगी, बॉस के साथ आप लोगों का कोई आर्ग्यू हो सकता है, कोवर्कर्स के साथ हो सकता है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। हेल्थ ऑफ द फादर और मदर इनकी आपको ट्रबल जो है वो तंग कर सकती है। इसके अलावा कुछ सीक्रेट एनिमीज़ जो हैं वो आप लोगों के लिए कोई ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं, और आप लोगों को पेन आ सकता है, बॉडीली बैक पेन आ सकता है, और आप लोगों को नेक में कोई ट्रबल आ सकता है, तो आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। और इसके अलावा मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स को जो है वो केयरलेस नहीं होना चाहिए, स्टडी से रिलेटेड कोई आपको ट्रबल आ सकता है।
और अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ भी इस तरह का हो तो आप लोगों को मेडिटेशन करने से आपको इसका फ़ायदा होगा। और इसके अलावा मैं समझता हूँ आप लोगों को बाहर का खाना कम से कम खाना है, नहीं तो आपको कोई ट्रबल आएगा। और इसके अलावा आपको पैरों से रिलेटेड कोई ट्रबल आ सकता है, आपके फुट पे कोई इंजरी हो सकती है, तो बी वेरी केयरफुल। ये था हमारा मून साइन एरीज टू मून साइन पाइसेस। मंडे ट्यूसडे से मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस ऐसी बनाऊं जिसमें मैं आपको कुछ अवेयरनेस दे सकूं। अब बहुत सारे लोगों को मून साइन मालूम हो चुका है अपना, तो हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों को राइजिंग साइन भी मालूम होना चाहिए। अंग्रेज़ी में हम राइजिंग साइन बोलते हैं, उर्दू में हम उसको ताला बोलते हैं, और हम इसको हिंदी में जो है हम इसको लगन बोलते हैं। तो ये राइजिंग साइन जो है ये आपको अपना पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने फिज़िकल मैटर्स देखने हैं, बॉडीली अगर आपको मैटर्स देखने हैं और मटेरियलिस्टिक लेवल पे देखना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप उस साइन को भी सुन सकते हैं, ये प्रेडिक्शंस आप उस पर लगा के आप अपने फिज़िकली आप क्या चीज़ें कैसे फील करेंगे उसको आप देख सकते हैं। तो ये दो साइन आप लोगों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। एक आपको आपका मून साइन मालूम होना चाहिए और एक आपको आपका राइजिंग साइन मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं इस पर सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा और बहुत जल्द फाउंडेशन कोर्स दोबारा रीस्टार्ट करूंगा। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, सीखना चाहते हैं मुझसे, तो वो भी मुझसे सीख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने अपने साथ वालों का और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और बाकी लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे एस्ट्रोलॉजर फवाद भट्टी को इजाज़त दीजिए। साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।